नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने योगा चैनल योगा विद मेहन के अंदर। हमारे किसी मित्र ने कमेंट किया था, उसने पूछा था कि हमारे को बंद और कुंभक के बारे में बताओ जी। तो आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कुंभक और बंद के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। कुंभक की बात करेंगे सबसे पहले। कुंभक कितने प्रकार के होते हैं? कुंभक 3 प्रकार के होते हैं जी। एक आंतरिक कुंभक, एक बाहरी कुंभक, एक केवल्य कुंभक। तो कैसे लगाने हैं उनके ऊपर ही बात करेंगे। जब हम लंबे गहरे सांस करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको लंबे गहरे सांस कैसे करने हैं। सांस को भरना है, कुछ देर के लिए रोकना है, फिर सांस को बाहर निकाल देना पूरी शक्ति के साथ, फिर कुछ देर के लिए रोकना है। रोकना क्या है? वो कुंभक ही आ जाता है। फिर श्वास को अंदर भर के रोकना। जब मैंने श्वास को अंदर भरते हुए रोका कुछ देर के लिए तो आंतरिक कुंभक हो गया। जब श्वास को बाहर निकालते हुए रोका तो वो बाहरी कुंभक हो गया। मीन्स हम श्वास को, अपने प्राणों को कुछ देर के लिए अगर हम बाहर निकाल के हुए रोकते हैं, अंदर करके हुए रोकते हैं, वो आंतरिक और बाहरी कुंभक होता है। जब इन दोनों में हम परिपक्व हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो हम तीसरा कुंभक बाय डिफॉल्ट ही लगाना शुरू हो जाएंगे। उसको बोलते हैं केवल्य कुंभक। यानी कि ना तो सांस लेने की इच्छा, ना सांस छोड़ने की इच्छा। आप महसूस करेंगे कई बार जब हम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति या फिर भस्त्रिका करते हैं, उसमें एक स्थिति ऐसी आती करने के बाद हमारे सांसों की गति इतना नॉर्मल हो जाती है, ना तो हमें सांस लिए जाते हैं ना छोड़े जाते हैं, फिर भी हमारा दम नहीं घुटता। वो स्थिति ही केवल्य कुंभक की स्थिति होती है। प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ केवल्य कुंभक की स्थिति को पाना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपने देखा होगा हिमालय पर्वत पर 120 130 साल की उम्र के बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं? केवल्य कुंभक की स्थिति में बैठे हैं। ना तो उनको श्वास लेना है ना छोड़ना है, इसी स्थिति में बैठे हैं जिससे कि उनकी आयु बढ़ती है। श्वास कम जाएंगे, श्वास कम निकलेंगे तो आयु ऑब्वियसली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये तो हमारे हो गए कुंभक। अगर हम बंद की बात करें, बंद का मतलब है रोकना, कसना, कसावट, रुकावट, बांधना। जब हम अपने शरीर की मांसपेशियों को कसते हैं, बांधते हैं, उनको बंद कहा जाता है। जैसे कुंभक हैं 3 प्रकार के, ऐसे ही बंद भी 3 प्रकार के हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंद की बात करूं, मूल बंद लगाना कैसे है, लगता कैसे है? जो मेरी गुदा द्वार है, जो हम जहाँ से सोच करते हैं, उसको अगर हम ऊपर की ओर खींच के दबाव बनाते हुए खींचेंगे और होल्ड कर लेंगे, उससे हमारा मूल बंद लग जाएगा। होल्ड करके रखें, खींच के रखें ऊपर की ओर। जब उद्यान बंद लगाएंगे, उद्यान बंद क्या है? पेट को अंदर की ओर पिचकाते ऊपर की ओर, प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचना, यह उद्यान बंद हो गया। जलंधर बंद क्या हो गया? ठुड्डी जो हमारी है उसको कंठकूप के साथ लगा दिया, ये जलंधर बंद हो गया। आज हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं। आगे जो वीडियो बनाएंगे बिल्कुल ब्रीफ से बताएंगे कुंभक के बारे में और बंदों के बारे में भी अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी जो भावार्थ जो मैंने आपको बताया है, वीडियो बनाया है, 3 प्रकार के कुंभक होते हैं। बाहरी कुंभक, श्वास को बाहर निकालते हुए कुछ देर के लिए रोक लिया। आंतरिक कुंभक, श्वास को अंदर की ओर भरते हुए कुछ देर के लिए रोक लिया। केवल्य कुंभक, ना श्वास लेने की इच्छा ना छोड़ने की इच्छा, अपने शरीर को मूर्त का रूप दे दिया। बिल्कुल ही ऐसा जिसमें कोई कष्ट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ऐसे ही बंद। मूल बंद, गुदा द्वार को संकुचित करते ऊपर की ओर खींचना। उद्यान बंद, पेट को अंदर की ओर करते प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर संकुचित करना। ऐसे जलंधर बंद ठुड्डी कंठकूप के साथ लगाते। जब तीनों बंद की बात करें, त्रिबंद की बात करते हैं, तीनों बंद एक साथ लगाना। पहले मूल बंद, उद्यान बंद, उसके बाद जलंधर बंद। जब खोलें तो जलंधर बंद खोलें, तो उद्यान बंद खोलें, तो मूल बंद खोलें। जब भी कोई प्राणायाम करेंगे तो इनके बाद बंदों का और कुंभक का बहुत महत्व है। आगे वाले वीडियो में इनके ऊपर चर्चा से बात करेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो का विराम देता हूँ। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आप
में आपको ठीक लगी होगी, कोई भी कमेंट करना है मेरे को ज़रूर करें। कोई सजेशन हो आगे वीडियो को ठीक करने के लिए, कोई और वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपका बहुत धन्यवादी होऊंगा। मेरे को सजेशन ज़रूर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें। कम से कम 1 घंटा हमेशा बोलता हूँ अपने शरीर को ज़रूर दें। 30 मिनट वर्कआउट करें, आसन करें, 30 मिनट कम से कम प्राणायाम और मेडिटेशन का अभ्यास करें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।